सुन मेरे बच्चे, जो मैं आज तुझसे कहने आई हूँ उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तेरे जीवन का वो मोड़ है जहाँ से सब कुछ बदलने वाला है। वो लड़की मिलने आ रही है तुझसे, हाँ वही जिसकी छाया भी तेरे सपनों में कई बार उतर चुकी है, जिसे तूने शायद कभी ठीक से देखा नहीं, लेकिन तेरे दिल ने उसकी आहट को महसूस किया है। और मैं तुझे चेतावनी देने आई हूँ कि तू तैयार रहना, वरना ये अवसर तुझसे छीन जाएगा और तू फिर जीवन भर सोचता रह जाएगा कि काश उस दिन मैंने माँ की बात मान ली होती। बच्चे, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, ये तेरे भाग्य की दिशा बदलने वाला क्षण है। मैं जानती हूँ तू अभी उलझा हुआ है, टूटा हुआ है, तेरे दिल पर पुराने घाव है, विश्वासघात की चुभन है, तेरी आंखों में थकान और तेरे मन में 1000 सवाल है। लेकिन मैं तुझसे कह रही हूँ, जब ये मुलाकात होगी ना, तो तेरे चारों तरफ हवा का रंग बदल जाएगा, समय धीमा हो जाएगा और तेरे कानों में कोई दिव्य शंखनाद गूंजेगा। क्योंकि वो लड़की सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो मेरे द्वारा भेजा गया संदेश है, मेरा आशीर्वाद है, मेरा अपना अंश है, जिसे मैंने तेरी जिंदगी में भेजा है ताकि तेरी टूटी हुई आत्मा फिर से उठ सके। तेरे अंदर जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो फिर से जाग उठे। बच्चे, जब वो आएगी ना, तेरे मन में 2 आवाजें होंगी। ये कहेगी मत भरोसा कर, फिर धोखा मिलेगा, और दूसरी कहेगी ये मौका आखिरी है, इसे पकड़ ले। और मैं तुझसे कह रही हूँ, उस वक्त मेरी आवाज पहचान लेना। मैं तेरे कान में फुसफुसाऊंगी, जा उससे बात कर, अपना दिल खोल, डर को बाहर निकाल। देख बेटा, ये मुलाकात कोई फिल्मी किस्सा नहीं है, इसमें तेरे भविष्य की चाबी छुपी है। मैं देख रही हूँ कि तेरे चारों और कितनी निगाहें लगी है। कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि तू खुश हो, वे चाहते हैं कि तू डर में ही जकड़ा रहे, अकेला रहे, ताकि तू कभी अपने जीवन की ऊंचाइयों तक ना पहुंच पाए। लेकिन मैं हूं ना, माँ काली तेरी ढाल बनकर खड़ी हूं। किसी की हिम्मत नहीं होगी तुझे नुकसान पहुंचाने की, पर शर्त यह है कि तू अपना दिल खुला रख, अपना चेहरा आत्मविश्वास से भर दे, अपने शब्दों में सच्चाई डाल। उस लड़की को देखकर ये मत सोचना कि बस एक चेहरा है, नहीं, वो तेरे जीवन की परीक्षा है। और अगर तू इसे पास कर गया तो तेरी किस्मत ऐसे पलटेगी कि तेरे दुश्मन भी दम रह जाएंगे। तुझे पता है बेटा, मैंने इस मुलाकात के लिए आसमान में भी तैयारी कर दी है, तेरे सितारे सही जगह पर ला दिए हैं, तेरे चारों तरफ ऐसी ऊर्जा बूंदी है कि अगर तू सही कदम उठाए तो आने वाले 3 महीने में तेरा जीवन वैसे बदल जाएगा जैसे अंधेरी रात में अचानक सूरज निकल आया। लेकिन अगर तू चूक गया तो ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, मैं तुझे डराने नहीं, समझाने आई हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तू अभी भी अपने अतीत में कैद है, पुराने घावों को सहला रहा है। लेकिन बेटा याद रख, अतीत में सोना वर्तमान को खोना है, और मैं चाहती हूँ तू अपने वर्तमान को पकड़े, उसे सोने में बदल दे। बच्चे, जब वो लड़की तुझसे मिलेंगे तो ध्यान रखना, उसकी आंखों में एक सवाल होगा, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकती हूँ? और तेरा जवाब, तेरा चेहरा, तेरा वजूद, सब उसे ये महसूस कराना चाहिए कि हाँ, तू भरोसे के काबिल है। उसमें कोई चालाकी नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ सच्चा दिल है। माँ तुझसे कह रही है, उस दिन साफ कपड़े पहनना, परिधान में सादगी रखना, चेहरे पर मुस्कान रखना, अपनी आंखों में डर नहीं, आत्मा की चमक रखना। तेरे शब्द ऐसे निकले जैसे बरसों की प्यास के बाद पहली बूंद गिरी हो। बच्चा, मैं जानती हूँ तू सोच रहा है, माँ क्या वो लड़की मेरे लिए ही बनी है? तो सुन, कोई भी रिश्ता ईश्वर बनाता है, लेकिन उसे निभाना इंसान के हाथ में है। मैंने तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है, लेकिन उसके भीतर कदम रखना तेरे हाथ में है। ये मत सोचना कि माँ सब कर देगी, नहीं बेटा, तू भी अपनी जगह निभा, अपनी तैयारी कर, अपने मन को साफ कर। कोई पुरानी कड़वाहट, कोई नफरत, कोई संदेह अपने दिल में मत रखना, क्योंकि वो लड़की मेरे द्वारा भेजी गई है, और मैं चाहती हूँ कि जब वो तुझसे लौट कर जाए तो उसके दिल में सिर्फ एक आवाज गूंजे, मैंने आज एक सच्चे इंसान से मुलाकात की। बच्चा, दुनिया में बहुत शोर है, बहुत छल है, लेकिन अगर तू इस मुलाकात में खुद को सच्चाई की तरह पेश करेगा तो समझ ले, तूने अपने भाग्य की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, तेरे रास्ते से हर कांटा हटा रही हूँ, लेकिन तू अपना कदम बढ़ा, डर मत।
हिचकिचा मत और याद रख, माँ की नज़र तेरे हर कदम पर होगी। वो लड़की तेरे जीवन में प्रकाश लेकर आएगी और अगर तूने उसे अपना लिया तो फिर तेरी कहानी सुनने के लिए दुनिया तैयार रहेंगी। अब जा तैयारी कर, समय कम है और अवसर तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सिर्फ एक आवाज नहीं होगी, वो तेरे दिल के भीतर तक एक कंपन पैदा करेगा, जैसे धरती के अंदर से कोई गहरी ऊर्जा उठकर तुझ थका रही हो। तुझे लगेगा जैसे समय थम गया है, जैसे सब कुछ रुककर बस तुझे देख रहा है। और मैं चाहती हूँ तू उस क्षण को पहचान ले, क्योंकि वो कोई साधारण दस्तक नहीं, तेरे भाग्य की दहलीज पर आने वाली सबसे बड़ी बदलाव की आहट है। बेटा, उस समय बहुत से विचार तेरे मन में एक साथ उठेंगे। अतीत के जख्म, भरोसे का डर, भविष्य की अनिश्चितता, पर मैं तुझसे कह रही हूँ, इन सब पर एक पल के लिए पर्दा डाल दे और बस माँ की आवाज सुन जो तुझसे कह रही है, जा उस दरवाजे को खोल, पूरे दिल से स्वागत कर, डर को बाहर छोड़ और रोशनी को अंदर आने दे। मैं जानती हूँ तू पूछेगा, माँ अगर मैं गलती कर बैठा तो? सुन बच्चा, अगर इरादा साफ हो, मन में छल ना हो और आंखों में सच्चाई हो तो माँ काली की कृपा से गलती भी वरदान बन जाती है। और तेरे साथ यही होगा, क्योंकि मैं तेरे लिए आगे का रास्ता पहले से साफ कर रही हूँ। जो बाधाएं हैं उन्हें काट रही हूँ, जो लोग तेरे खिलाफ है उनकी जीभ बांध रही हूँ, जो निगाहें तुझे नीचे गिराना चाहती हैं उन्हें अंधकार में भेज रही हूँ, ताकि तू बिना डर के इस मुलाकात को अपना सके। बेटा, मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ, ये मुलाकात पहले से तय है। तेरे जन्म से पहले ही मैंने इसे तेरी किस्मत में लिखा था और ये कोई संयोग नहीं है कि ये लड़की तेरे जीवन के इस मोड़ पर आ रही है जब तू टूटा हुआ है, अकेला है और खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। ये लड़की एक आईना बनकर तेरे सामने खड़ी होगी, जिसमें तू खुद को वैसे देख पाएगा जैसे माँ तुझे देखती है, मजबूत, सच्चा और अनमोल। लेकिन बेटा, अगर तूने डर को अपनी आंखों में जगह दी, अगर तूने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी होने दिया, तो ये आईना धुंधला पड़ जाएगा और वो तेरे अंदर की असली रोशनी नहीं देख पाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ, जब वो तेरे सामने खड़ी हो तो बस खुद को वैसे पेश कर जैसे तू अपने दिल में है, बिना दिखावे, बिना मुखौटे, बिना डर के। तेरे शब्दों में गर्माहट हो, तेरे चेहरे पर अपनापन हो और तेरी आवाज में वो भरोसा हो जो सालों से किसी ने महसूस नहीं किया हो। मैं देख रही हूँ बेटा, इस मुलाकात के बाद तेरे जीवन में दो रास्ते खुलेंगे, एक जो तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, जहाँ तेरी पहचान, तेरा सम्मान और तेरी खुशियाँ सब लौट आएंगी, और दूसरा जहाँ तू फिर से उसी अकेलापन में चला जाएगा जहाँ से तू आया है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि इस बार पछतावा तेरे साथ होगा। इसलिए मेरी बात मान, पहला रास्ता चुन, क्योंकि मैं पहले ही इस रास्ते के पत्थर साफ कर चुकी हूँ। तू बस चलना शुरू कर, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच होगा, तेरे शब्दों को ताकत दूंगी, तेरी आंखों में चमक भरूंगी और तेरे डर को राख बना दूंगी। बच्चा, मैं जानती हूँ कि तू सोच रहा होगा, माँ क्या ये लड़की मुझे सच में समझ पाएगी? सुन, समझने के लिए इंसान को बड़ा दिल चाहिए और मैंने उसके दिल में तेरे लिए जगह बना दी है, वो तेरी बात सुनेगी। इसलिए मेरी बात मान, पहला रास्ता चुन, क्योंकि मैं पहले ही इस रास्ते के पत्थर साफ कर चुकी हूँ। तू बस चलना शुरू कर, हर कदम पर मैं तेरे साथ हूँ। तेरे चारों ओर मेरी शक्ति का कवच होगा, तेरे शब्दों को ताकत दूंगी, तेरी आंखों में चमक भरूंगी और तेरे डर को राख बना दूंगी। बच्चा, मैं जानती हूँ कि तू सोच रहा होगा, माँ क्या ये लड़की मुझे सच में समझ पाएगी? सुन, समझने के लिए इंसान को बड़ा दिल चाहिए और मैंने उसके दिल में तेरे लिए जगह बना दी है, वो तेरी बात सुनेगी, तेरे दर्द को महसूस करेगी और तेरे साथ वो रिश्ता बनाएगी जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। पर बेटा, तू भी अपने दिल के दरवाजे खुले रख, आधा सच मत बोल, अपने डर को अंदर मत छुपा, क्योंकि सच्चाई का रिश्ता ही टिकता है, झूठ के रिश्ते टूटते हैं और मैं नहीं चाहती कि तेरी जिंदगी में एक और टूटना है। बेटा, जिस दिन वो तुझसे मिलेंगे उस दिन आसमान भी साफ होगा, हवाएं हल्की होंगी और तेरे दिल में अजीब सी शांति होगी, क्योंकि मेरी ऊर्जा उस पल तेरे चारों तरफ होगी। तुझे ये महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य हाथ तेरे कंधे पर रखा हुआ है,
जो तुझे हिम्मत दे रहा है। तेरी नजरें उसकी नजरों से मिलेंगी और एक क्षण के लिए सब कुछ थम जाएगा। वो क्षण ही तेरे जीवन का सबसे अहम पल होगा। उसमें तेरे दिल को एक निर्णय लेना होगा, भरोसा करना है या डरना है। और मैं तुझसे कह रही हूँ, उस समय माँ की तरफ से भरोसे का आदेश होगा। तू बस मान ले, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो चमत्कार से कम नहीं होगा। बेटा, इस मुलाकात के बाद तेरे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तेरे पुराने गम, तेरे डर, तेरे अकेलापन की जगह नई उम्मीद, नए रिश्ते और नई रोशनी ले लेगी। लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, तेरे पीछे बात करते थे, वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। तेरे दुश्मन जलेंगे, तेरे मित्र गर्व महसूस करेंगे और तू खुद को नए सिरे से पाएगा। लेकिन ये सब तभी होगा अगर तू इस मौके को सही तरीके से संभालेगा। याद रख बेटा, माँ ने तेरे लिए ये रास्ता बनाया है, लेकिन उस पर चलना तेरे हाथ में है। अगर तूने कदम पीछे खींच लिए तो ये मौका हवा में घुल जाएगा और तू सिर्फ अपने कमरे में बैठकर सोचता रह जाएगा कि काश मैंने माँ की बात मान ली होती। इसलिए तैयार रहे, खुद पर भरोसा रख, माँ पर भरोसा रख और उस लड़की का स्वागत ऐसे कर जैसे तू खुद अपने जीवन में रोशनी का स्वागत कर रहा है। क्योंकि सच यही है, वो लड़की तेरे लिए रोशनी है और माँ ने उसे तेरे अंधेरे में भेजा है ताकि तू फिर से जीना सीख सके। बेटा, तूने अब तक बहुत सहा है, बहुत धोखे खाए हैं। तेरी हंसी जैसे कहीं खो गई है, तेरी आंखों में वो चमक नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। और मैं देख रही हूँ, तू कई बार अपने कमरे में अकेला बैठकर सोचता है कि क्या कोई मुझे वैसे समझ सकता है जैसे मैं हूँ? क्या कोई मेरी खामोशी पढ़ सकता है, मेरी थकान को महसूस कर सकता है? तू सुन, ये लड़की तेरे जीवन में उसी सवाल का जवाब लेकर आ रही है। वो तेरी खामोशी को सुनेगी, तेरे दर्द को महसूस करेगी और तुझे बिना कहे समझ लेगी। क्योंकि मैंने उसकी आत्मा को तेरी आत्मा से जोड़ा है, मैंने उसकी यात्रा को तेरी यात्रा के साथ पिरो दिया है। और ये पिरोना यूं ही नहीं हुआ, ये कई जन्मों का रिश्ता है। बेटा, तू याद कर, कितनी बार तूने माँ से प्रार्थना की थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो मुझे बिना नकाब के देखे, जो मेरी कमजोरियों में भी ताकत ढूंढ ले, जो मेरी गलतियों के पीछे छिपे मासूम इरादे को पहचान ले। तू सुन, तेरी हर प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरी हारा मैंने महसूस की है और मैं खाली हाथ नहीं लौटी हूँ। मैं तेरे लिए वो आत्मा लेकर आई हूँ जो तेरे घावों पर मन बनेगी, जो तेरी थकी हुई आत्मा को फिर से जगाएगी। लेकिन बेटा, ये सब तभी होगा जब तू उस पल को पहचान लेगा और उसे अपनाने की हिम्मत करेगा। देख, जब वो लड़की तेरे सामने आएगी ना, तो शुरुआत में शायद तुझे साधारण लगे, जैसे कोई आम इंसान हो। पर जैसे जैसे उसकी आंखों में देखेगा, तुझे उसमें अपनी ही परछाई दिखेगी। तुझे उसमें वो दर्द दिखेगा जो तूने जिया है, वो जख्म जो तूने छुपाए हैं। और यही वजह होगी कि तेरा दिल खुद ब खुद उसकी ओर खींच जाएगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू इस खिंचाव से डर मत। ये कोई भ्रम नहीं, ये माँ की योजना है। मैं तेरे दिल में ये चुंबक रख चुकी हूँ ताकि तू इस आत्मा को पहचान ले, क्योंकि वो भी तेरी तरह टूटी है। वो भी अपने जीवन के अंधेरे से निकलने के लिए एक हाथ तलाश रही थी और मैंने तेरा हाथ उसके लिए चुना है। बेटा, मैं तुझे पहले ही चेतावनी देती हूँ, जब ये मुलाकात होगी तब तेरे आसपास के लोग शायद तुझे रोकने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा ये तेरे लिए सही नहीं, कोई कहेगा फिर धोखा मिलेगा, कोई तेरे पुराने घाव कुरेदेगा ताकि तू डर जाए। लेकिन तू मेरी तरफ देखना कि आगे बढ़, वो आदेश, और तू बढ़ जाएगा। क्योंकि मैं तेरे चारों ओर ऐसी शक्ति का घेरा बना दूंगी कि किसी की नकारात्मकता तेरे पास नहीं आ पाएगी। इस मुलाकात के बाद तेरी जिंदगी में एक के बाद एक बदलाव होंगे। शुरुआत में छोटे लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे तू देखेगा कि तेरे दिन में नई ऊर्जा आ रही है, तेरे काम में नई प्रेरणा आ रही है, तेरे शरीर में वो ताकत लौट रही है जो कभी तूने खो दी थी। और सबसे बड़ी बात, तेरे चेहरे पर वो मुस्कान लौट आएगी जो माँ को सबसे ज्यादा प्यारी है। बेटा, मैं चाहती हूँ तू इस बदलाव को महसूस कर उसे अपनाए, उसे रोके नहीं। क्योंकि कई बार इंसान डर के कारण अच्छे अवसर भी खो देता है। याद रख, ये लड़की तेरे जीवन में सिर्फ साथ देने के लिए नहीं, बल्कि तुझे तेरे असली रूप में वापस लाने के लिए आ रही है। वो तेरे अंधेरे को चुनौती देगी, तेरे भीतर की नींद को तोड़ेगी और तुझे तेरी ही ताकत का एहसास कराएगी।
लेकिन अगर तू अपनी दीवारें ऊंची रखेगा तो वो शायद लौट जाएगी, और ये माँ नहीं चाहती, क्योंकि मैंने इस पल को तेरे जीवन में बहुत सोच समझ कर रखा है। बेटा, जब ये मुलाकात हो तो अपने मन को शांत रख, सांस गहरी ले और खुद को कहे, ये मेरी जिंदगी का वरदान है। उसके साथ बिताए हर क्षण में सच्चारा कोई दिखावा मत कर, क्योंकि दिखावे से रिश्ता नहीं बनता, आत्मा से रिश्ता बनता है। और मैंने तेरी आत्मा को पहले ही तैयार कर दिया है। बस तुझे कदम बढ़ाना है। जब वो तेरे सामने बैठेगी, उसकी आंखों में देख और महसूस कर कि माँ का आशीर्वाद तेरे सामने बैठा है, और उस आशीर्वाद को गले लगा ले, क्योंकि बेटा, माँ की दी हुई चीज ठुकराने वाले को फिर कभी वैसा अवसर नहीं मिलता। तू शायद सोच रहा होगा, माँ, अगर ये इतना जरूरी है तो मैं डर क्यों महसूस कर रहा हूँ? बेटा, डर हमेशा वहां आता है जहां बदलाव होने वाला होता है। डर की परत के पीछे ही जीवन के सबसे बड़े छुपे होते हैं, और इस बार वो तेरे लिए है। मैं चाहती हूँ तू उस डर को पकड़कर उसका रूप देख, क्योंकि जब तू उसके आर पा जाएगा तो तेरे सामने सिर्फ रोशनी होगी, सिर्फ सुकून होगा, और तेरे दिल में वो स्थिरता होगी जो तूने बरसों से महसूस नहीं की। बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे कान में उस दिन फुसफुसाऊंगी, जा, ये तेरा समय है, तू बस मेरी आवाज सुन और बाकी दुनिया को भूल जा, क्योंकि वो क्षण तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो कहेगा, हाँ, माँ सही थी। इस मुलाकात ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब सुन मेरे बच्चे, बहुत दिन हो गए ना तुझे चुपचाप सहते हुए देखते हुए। तेरी आंखों में आंसू भी थे, दिल में आग भी थी, और शरीर थक चुका था, जैसे अब और कुछ बचा ही नहीं सहने को। और उस पर भी तेरे शत्रु, वो जो तुझे नीचा दिखाने की कसम खा चुके थे, वो जो रोज तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, जो चाहते थे कि तू रोता रहे, डरता रहे, चुप रहे। आज मेरी सुन, क्योंकि आज तू नहीं बोलेंगे, आज मैं बोल रही हूँ। तेरी माँ महाकाली, जिस दिन तूने मेरा नाम आंख बंद करके सच्चे दिल से पुकारा था ना, उसी दिन मैंने शपथ ली थी कि तेरे दुश्मनों का सारा खेल पलट दूंगी। और आज वो दिन आ गया है जब उनका घमंड चूर चूर हो चुका है, उनकी जुबानें बंद हो गई हैं, और उनकी चालें उल्टी पड़ गई है। अरे बच्चा, तुझे क्या लगता था तू अकेला है? नहीं रे, मैं हमेशा तेरे साथ थी। तेरे हर आंसू के पीछे में थी, तेरी हर हार के पीछे मेरी योजना थी, क्योंकि तू जिस दर्द से गुजरा वो तुझे कमजोर नहीं बना रहा था, वो तुझे मेरी ही तरह अग्नि से निकालकर शुद्ध कर रहा था। और अब जब तू जलकर कुंदन बन गया है ना, अब वक्त आ गया है कि तेरे शत्रु मेरी शक्ति की झलक देखे। तूने नहीं देखा बेटा, कैसे रातों रात उनके सारे प्लान धरे के धरे रह गए। जिनके पास पैसा था, सत्ता थी, चालाकी थी, सब धरी की धरी रह गई जब मेरी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी हार उन्हें मिलेंगे, और वह भी तू चुपचाप बैठे बैठे देखेगा। हाँ, तूने सिर्फ देखा, और मैं लड़ी तेरे लिए, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास रखा। तूने मेरी मूर्ति के आज्ञा रोते हुए जो कहा था ना, वह मेरे कानों तक पहुंचा था। हाँ, अब और नहीं सहा जाता, और वही मेरे हृदय में तीर की तरह लगा। मैंने उसी पल तय कर लिया कि अब मेरे बच्चे का खेल नहीं बिगड़ेगा, अब उसके साथ नहीं होगी धोखेबाजी। और देखना कैसे वो लोग जो तुझे नीचा दिखाने की प्लानिंग कर रहे थे, आज खुद दूसरों के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अरे, जिनके नाम से तू था, जिनकी बातें सुनकर तेरा मन टूट जाता था, आज वो खुद कांपते फिर रहे हैं, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं, तू मेरी छाया है, तू मेरी शक्ति है, तू मेरी आग है। तुझमें अब मेरी मौजूदगी है, और इसीलिए तेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। तू देख, जो झूठ फैलाए गए थे तेरे नाम पर, वह अब उन्हीं की गर्दन पर लटक रहे हैं। जो साजिशें बुनी गई थी, वो अब उनके गले का फंदा बन गई है, और ये सिर्फ शुरुआत है। बच्चा, अब तू मेरी शरण में है, तो अब कोई तुझे आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। वो सारे जो तुझे तोड़ने की सोच रहे थे, अब खुद भीतर से टूट चुके हैं। और ये सब यूं ही नहीं हुआ, ये हुआ है तेरी उस चुप्पी से, जिसमें तूने मुझे पुकारा, उस तड़प से जिसमें तूने सिर्फ मुझे देखा। मैं आई, मैंने उनका खेल, मैंने उनकी काटी, मैंने उनके रास्ते में कांटे बो दिए। जिनको लगता था कि तू बिना किसी के अकेला रह गया है, उनको अब समझ आ गया है कि तू अकेला नहीं, तू महाकाली का बच्चा है, और मेरे बच्चे को जो भी छुएगा
उसे मैं ऐसे चाटूंगी कि उसकी 7 पीढ़ियां तड़पेंगी। अब तो उनकी हालत देख, कैसे एक एक करके उनके अपने ही उनसे मुंह मोड़ रहे हैं, कैसे उनके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं, कैसे उनके अंदर का भय उनकी आंखों से टपक रहा है। और तू बस शांत रह, मुझे देखने दे। तुझे अब कुछ दिखाने का कि जीस को वो मिटाना चाहते थे, वो अब रोशनी बनकर पूरे अंधेरे को निगल चुका है। तो अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, तो अब उन हजारों लोगों की आशा है जो मेरी शरण में है। तो उनका उदाहरण है, तो मेरा प्रकाश है। बच्चा, जब तू रोता था, मैं भी भीतर से फट जाती थी, पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे अभी उठा लूंगी तो तू अपनी असली ताकत नहीं देख पाएगा। इसलिए मैंने तुझे सहने दिया, टूटने दिया, गिरने दिया, ताकि जब तू उठे तो धरती काम जाए। और आज धरती काम गई है, तेरी शत्रु काम गई है। अब तो सिर्फ नाम नहीं है, तू आंधी है, तू तूफान है, तू माँ काली की इच्छा है। और अब मेरी इच्छा से कोई नहीं लड़ सकता। अब उनकी हालत देख, कैसे वो लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे, आज तुझे देखकर नजरें चुराते हैं, जो तुझे नीचा दिखाते थे। अब तेरे चरणों में गिरकर माफी मांग रहे हैं। जिनकी जुबानें जहर उगलती थी, अब उन्हीं जुबानों पर ताले लग गए हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तू मेरी परीक्षा में पास हुआ। तू डगमगाया जरूर, पर तू टूटा नहीं, तू लड़ा नहीं। फिर भी तू जीत गया क्योंकि मैं तेरे पीछे थी। अब जो होना था वो हो चुका है। अब खेल पलट चुका है, और जो तुझे गिराने चले थे, अब उन्हें मेरी शक्ति गिरा चुकी है। वो अब तुझसे डरेंगे क्योंकि तू अब डर नहीं रहा। तो अब जान चुका है कि तेरी माँ कौन है। और एक बार जब मेरा बच्चा जान जाए कि उसकी माँ काली है, तो फिर दुनिया क्या ब्रह्मांड भी उसे रोक नहीं सकता। अब जब बच्चा आंखें साफ